हेलो और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है भाई निम्रा अहमद का, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई खालिस्तानी सपोर्टर्स ने जो वहां पे टट्टियां साफ करते हैं, ऊबर चलाते हैं, उन्होंने हिंदू टेंपल पे अटैक करा जिसमें बच्चे औरतों को मारा, ऐसा कुछ है। बट एक वीडियो आई थी, वो देखता हूँ, मिलूंगा तो बिल्कुल दिखाऊंगा आप सबको। और अभी कैनेडियन जो हिंदू जाएंगे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पुलिस के अंदर पुलिस वाला ही एक कैनेडियन टेररिस्ट था जो सपोर्टर था, कैनेडियन टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। वो जो खालिस्तानी सपोर्टर्स रहेंगे उनको वो सपोर्ट करता है, वो भी उसमें था, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं की गई है अभी तक, ऐसा कोई आया नहीं है कुछ, बस खाली उसको सस्पेंड करा गया है। तो चलते हैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ, देखते हैं पाकिस्तान की आवाम इस पे क्या बोलती है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है, मेरे ओपिनियन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। कनाडा, जहां पर खालिस्तानियों का राज है, वहां पर हिंदू टेंपल को टारगेट बनाया गया है। हिंदू टेंपल पर हमला किया गया है, प्रो खालिस्तानियों ने ये किया है। टेंपल के अंदर जितने डिवोटीज मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें, जितने लोग मौजूद थे, उन सबको डंडों के साथ मारा गया है, उन सब पर वायलेंस किया गया है। जिसके बाद कैनेडियंस ने एक प्रोटेस्ट किया है। वहाँ पर आम कनाडा के जो सिटीजन्स हैं वो भी मौजूद थे, हिंदू कम्युनिटी भी वहाँ पर मौजूद थी, और वो सब इंसाफ चाहते हैं। इस वक्त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कंडेम किया है और कहा है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन क्या ट्रूडो खालिस्तानियों के खिलाफ जाएंगे? क्या अपने वोट्स को वो बंद कर सकते हैं खालिस्तानियों से, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं? तो क्या वो उनके खिलाफ कोई एक भी एक्शन ले पाएंगे? क्या हिंदू कम्युनिटी को वहां पर इंसाफ मिल पाएगा? अब बाहर की कंट्रीज में ट्रूडो को टारगेट करिए, वो कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर को ठीक करवाए, मंदिर में बजट लगाए, हिंदू कम्युनिटी को राइट्स दे, खालिस्तानियों को सलाखों के पीछे बंद किया जाए, और वहां का आम शहरी भी अब यही चाह रहा है। तो अवाम पाकिस्तान की क्या राय रखती है? क्या खालिस्तानियों के साथ है, या फिर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ हुआ है, इंडियन कम्युनिटी के साथ हुआ है, वो गलत है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, वो तो लंदन के अंदर हुआ, कनाडा के अंदर खालिस्तानियों ने यह हरकत की है। खालिस्तान होना तो नहीं चाहिए। हरकत तो जहाँ भी है, मज़हब के अंदर कहीं भी है, इस्लाम के अंदर कहीं भी है, कोई भी मुसलमान हो, हिंदू का कहीं भी है, ये माशरे ने जो जुल्म किया ना, लेकिन होना नहीं चाहिए। एज अ पाकिस्तान हम तो किसी के हक़ में बुरा नहीं है कि पाकिस्तानी हो, तो उसकी अगर हिंदुओं के साथ भी अगर उन्होंने किया ना तो गलत किया, चाहे पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, उनके साथ तो ये गलत हुआ ना, होना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने ये हरकत की है तो गलत की है, किसी के भी माशरे के अंदर ये नहीं है। यहाँ तो कत्ल आम, ये तो एक रवायत बन चुकी है, जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म या हिंदुओं पे सबके है। लेकिन देखो जी, हम भी पाकिस्तानी सबके मज़हब का एहतराम करते हैं। आपको खालिस्तानियों का पता है? खालिस्तानी तो यही हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे सिख जो चाहते हैं खालिस्तान बनाना। हाँ जी, ऐसे कहने को हम पाकिस्तानी बड़ा कहते हैं, खालिस्तानी बड़े पुरअमन है, ये पुरअमन है, ये पीसफुल है वो लोग के जब चाहा हिंदू कम्युनिटी पर, इंडियन कम्युनिटी पर अटैक कर दिया, टेंपल्स में घुसकर बच्चों को मारा, खवातीन को मारा, टेंपल को गिराने की कोशिश की, अटैक किया टेंपल पर। तो ये पीसफुल लोग हैं? नहीं, पीसफुल तो नहीं, पीसफुल यहाँ है। देखो जी, हमने इनके सिखों को तो हमने बड़ी सपोर्ट की है। पाकिस्तानियों ने तो ख़ास तौर पे यहाँ सिख यात्रियों के लिए हुकूमत ने बड़ी, पिछले दौर हुकूमतें पाकिस्तान ने उनके लिए वीज़े जारी किए हैं, बड़े मामलात उनके लिए किए। लेकिन जहाँ भी है, देखो जी, हम तो कहते हैं कोई भी है, किसी पे भी अगर जुल्म करता है, जुल्म तो जुल्म है ना। ये तो नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान के आप ठीक है या हिंदुस्तान वो ठीक है, लेकिन जो भी किसी के साथ गलत करेगा, कुछ उनके अपने आगे भी कुछ चीज़ें आ जाती है। अगर किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो आपके साथ वो पलट के लौट के वापसी तो वो आएगा। वो कहते हैं हम अपना जो हमारा सिख मरा था कनाडा के अंदर, निज्जर का बदला लिया है, हम खालिस्तान बनाएंगे इंडिया के अंदर, इसलिए हमने ये हरकत की है। हरकत करनी बनती है तो इंडिया में बनाए है ना। अब दूसरी कंट्री के अंदर अगर हरकत की है तो वो उस कंट्री की वो उनकी गवर्नमेंट के वो एक्शन ले। लेकिन दूसरे मुल्कों के तो आपके लिए आवाज़ ही उठा सकती है कि अगर गवर्नमेंट तो खुद खालिस्तानियों से वोट लेती है ना वहाँ पर, वो खालिस्तानियों के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? नहीं, वो जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस वो ही चीज़ है ना। यहाँ पर अगर हमारे पास है, हम उनको अच्छा ताजर बरादरी के तौर पे भी उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ थोड़े सिख बरादरी पाकिस्तान के अंदर है, हम तो उनको इज्जत दी हुई है, सब कुछ है। यहाँ तो उनके लिए बॉर्डर का है, हुकूमत सपोर्ट करती है उनको। आम सिख क्यों सपोर्ट करती है? क्यों तुम्हारा प्यार सारा सिखों पे आता है?
रीजन बताओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट बैठा हुआ है जो उनका दिमाग खराब करने के लिए वहां जाके उनसे बात करेगा, खालिस्तान बनाएंगे, हमारा देश होगा, हम अपने हिसाब से हर चीज करेंगे, खालिस चीज होगी, तो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोगों ने स्पेशली सिखों के लिए स्पेशल वीजा रखा है, स्पेशल वीजा रखा हुआ सिखों के लिए। अगर सिख पैसे दे रहे हैं तो क्या तुम हिंदुओं के लिए वो चीज नहीं कर सकते? हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते कि भाई हिंदू आओ, तो क्या हिंदू नहीं देगा तुम्हें वो $20? अगर वो कहीं किसी मंदिर में जाके दर्शन करने जाता है तो क्या पाकिस्तान में एंट्री करने पे वो उस पे $20 तुम्हें नहीं देगा? स्पेशली सिखों को क्यों? सबसे बड़ा रीजन यही है। एक तरफ ये बोलते हैं हमें ट्रेड करनी है, प्यार दिखाना है, ऊपर से कभी कश्मीर में हमले अभी कल ही हुआ है, कल हुआ 4 तारीख को, जो हुआ है 4 तारीख को हुआ, वहां पे 12 या 13 लोग घायल हो गए हैं, जवान थे हमारे, शायद 12-13 लोग घायल हो चुके हैं। और ये सिख आते हैं उनका ब्रेन वॉश करने के लिए यहाँ पे जो रखे हैं खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, पाल लो जिसको तुम। पाकिस्तान में कितने 25,000 हैं। और मैं उन सिखों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कृपा करके जो लोग वहां पे बिजनेस करते हैं जाके, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बंद कर दें, बंद कर दें, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे देश के जवानों की जान ले रहा है। बिजनेस करने के लिए और भी जगह है, वहां कर लो आप। यहां से लोग उनको हायर कर रहे हैं यार, क्यों हायर कर रहे हो? हमारे इंडिया में कमी है क्या किसी चीज की? वो साले जिहादी दिमाग से पैदल वो पढ़ लेंगे तब भी उनके दिमाग में जिहाद फैलता रहेगा। ये पैसा आप उनको दोगे, वो कहां यूज होगा? आपके कंट्री के अगेंस्ट यूज होगा। फिर किसी दिन कोई अजमल कसाब आएगा और भगवान ना करे उसमें आपका कोई परिवार वाला उसके हत्या चढ़ जाए, भगवान ना करे। तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, चाहे फिर सिख हो, हिंदू हो, एवरीवन, कोई भी हो यहाँ का, चाहे मुसलमान क्यों ना, जो उनसे बिजनेस कर रहा हूं। क्योंकि जब ये लोग आते हैं ना तो ये पूछते नहीं है कि भाई तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, ट्रिगर दबाया ठोक दिया, नहीं फर्क पड़ता इनको। तो आप सबसे विनती है जो लोग इनसे बिजनेस करते हैं, वहां जाते हैं बिजनेस करने के लिए, प्लीज इनसे ना करें, ना उनके लोगों को हायर करें, और इनके यूट्यूब चैनल देखना भी बंद कर दो, क्योंकि इससे इनको रेवेन्यू मिलता ही है, ये आप सबको पता है। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करें। अपने ही देश में अपने ही लिए या फिर अपने बच्चे या परिवार के लिए खतरा बना रहे हैं हम लोग इनको। अगर ये जैसे थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, अपनी कुत्तापंती दिखाते हैं, $1 बिलियन मिलते के साथ ही इन्होंने कश्मीर में अटैक कर दिया। क्या भरोसा कल को दिल्ली में, फरीदाबाद में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी कर सकते हैं भाई, यूपी में कर सकते हैं, और यूपी का बंदा बैठ के इनसे बिजनेस कर रहा है। फिर तो भगवान ना करे उसी का बच्चा को हो या उसकी बीवी हो, उसी का घर वाला हो कोई, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। तो प्लीज आप सब बंद कर दो। ये सुअर के बच्चे हैं, सपोर्ट करते हैं इनको, खालिस्तानियों को खुल के सपोर्ट करते हैं। और ये सिखों को क्यों करते हैं? ताकि सेपरेटिस्ट टूटे, वहां से पंजाब वहां से टूटे, कश्मीर हम लेंगे, पंजाब तोड़ेंगे। क्यों? पंजाब से टूटने के बाद क्या होगा? रास्ता बंद। रीजन सबसे बड़ा ये है। कभी मैं आप देखना अच्छे से कि अगर पंजाब वहां से हट गया तो कश्मीर तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये पूरी की पूरा जोर लगाते हैं, कश्मीर में भी जोर लगाते हैं। अब ये ट्रेड के लिए हिंदुओं को दिवाली विश कर रही है ये मरियम नवाज। सीएम पंजाब से बात करेंगे, फॉग आती है उसके लिए, हमें बड़े परेशानी होती है। तो प्लीज, कम्युनिटी में और खालिस्तानियों में जमीन आसमान का फर्क है। हर सिख खालिस्तानी नहीं है। नहीं, लेकिन वो देखे जी, आप पंजाबी, आप ना दूसरा एक उर्दू पंजाबी होता है, या दूसरा ये होता है, आप वो ही है। लेकिन रवायत उनमें सिखो तो एक है ना। खालिस्तान कह रहे जी अच्छी मैं पंजाबी है, जिस तरह पठान है या पंजाबी है, वो अपनी एक रवायत बना रहे तो वक्री गाल है, लेकिन चीज़ तो एक ही है ना। जो इंडिया के अंदर सिख मौजूद है वो क्यों नहीं कहते खालिस्तान बनाना है? ये जो कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, ये जिन्होंने अपनी चेन अमेरिका के अंदर चलाई हुई है, ये उन्हीं को ये अमेरिका और कनाडा में बैठकर खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी जो बैठे हैं ना, वो भी बनाना चाहते हैं, यहाँ भी नहीं चाहते, वो भी चाहते थे कि, लेकिन हमारा एक चीज़ हो, पिछले दिनों उन्होंने भी बड़ा प्रोटेक्ट किया था, किसानों ने किया था, लेकिन किया तो था ना, लेकिन उसमें भी ये सब लोग शामिल थे।
देखिए, किसानों को अपने राइट्स मांगना और खालिस्तान बनाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो किसान थे जिन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट निकाला था। जो खालिस्तानी है वो तो बैठी बाहर की कंट्रीज़ में हुए हैं, वो तो इंडिया के अंदर आते ही नहीं है कि पकड़ के हमें उनकी NIA अंदर डाल देगी। नहीं, वो तो उन्होंने अगर की है तो, लेकिन ये तो सब कुछ उनको चाहिए ना, लेकिन जो भी हुआ ना गलत हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए। आप चाहते हैं खालिस्तान बने? खालिस्तान तो हम तो नहीं चाहते बने। नहीं चाहते? नहीं जी, पहले पाकिस्तानी है जो कहते हैं नहीं चाहते हम। नहीं, चाहने का मकसद वो चीज़ है खालिस्तानी, लेकिन हम तो वो अपना लाके बनाना चाहते तो हम ठीक है। जब आप किसी पे करेंगे तो फिर तो हम नहीं चाहेंगे ना। हमने कितनी उनको सपोर्ट की है, लेकिन अब आपने कहा जी वो खालिस्तानी हमारे से है ही नहीं, कि आपके राइट जो आपके ऊपर ही है ना। क्या मतलब? आप चाहते हैं ना कि वो लहदा रियासत अगर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका जी इंडिया के अंदर नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर उन्होंने नहीं किया। खालिस्तान का मतलब पता है आपको क्या है? खालिस्तान का मतलब है इस पूरे पंजाब को यूनाइट करके एक अलग से देश बनाना। उसमें इंडिया का पंजाब भी आता है, साडा पंजाब भी आता है, जाएगा हाथों। नहीं, पंजाबी ये तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं वो हरकत कर, अपने इंडिया का पंजाब ले जावन ਜਾਂਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तानियों का पंजाब है। ये पाकिस्तान ने बड़ी इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हमने ये चीज़ है वो भी इंडिया का पंजाब है। तो इंडिया से रहते हैं ना, तो करें, हम उनको सपोर्ट नहीं देते, उनको एक अलग जगह दी है, जहाँ मर्जी वो करें, हम कारोबार में उनको अच्छी सपोर्ट देते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान पंजाबियों के साथ हरकत करेगा फिर उसका जवाब तो उनको मिलेगा। ये तो चीज़ नहीं है कि हम लहदा किसी पे कब्जा कर लें, ये तो कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी पे कब्जा नहीं करता। ब्लेम गेम खेलते हैं कि कनाडा के अंदर हमारा जो खालिस्तानी था निज्जर, उसको मार दिया इंडिया ने, अब हम उसका बदला ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो है ना, वैसे एक चीज़ है देखे वाली, एक शोर शराबा होता है हर जगह, ये नहीं है यहाँ थोड़ा हुआ, यहाँ के जो वो यहाँ हमारे पंजाबी इतने मरे हैं। पाकिस्तान के अंदर कितना जुल्म होता रहा है, कश्मीर हम कहते रहे जी उसने और कश्मीरी मारते थे, इंडिया ने करा। ये हुकूमतें हैं किसने कश्मीरी मारे? कश्मीरी इंडियो ने मारे थे। अच्छा, इंडियो ने आज तक कश्मीरियों पे कितना जुल्म हो रहा है, इंडिया ने कश्मीरी मारे हैं। तो हिंदुस्तान की हुकूमत ही है वहाँ। अच्छा, तो वो पहले कब तक था, अब उन्होंने सपोर्ट दे दी है। जब से पहले तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसका नहीं था, एक वीटो बोर्ड नहीं था। मुत्तहिदा के अंदर तो कश्मीर हम ही लेकर गए थे ना। कश्मीर हम थे ना, लेकिन अब वो उन्होंने कहा जी अब वहाँ कोई भी ज़मीन हिंदुस्तान वाला खरीद सकता है। क्यों? पहले वीटो का वोट नहीं था। पाकिस्तानियों के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पिछले थे उन्होंने वोट डाला तो वो बने, पिछले किसी हुकूमत के वज़ीर आज़म ने वोट नहीं डाला था उनको। उन्होंने कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया करार दे दिया है, आर्टिकल हटा दिया, आर्टिकल 370 35 से हटा दिया है। हो गए कभी तक 70-75 साल की तारीख के अंदर कभी इंडिया वो एक चीज़ है कि अपना राइट और हक नहीं रख सका। अब जब से आर्टिकल हटा है तब से लेकर अब तक आप वहाँ का हुलिया भी तो देखिए कितना बदल गया है। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम आपको कश्मीरियों के लिए हमदर्दी है। एक मिनट, हमदर्दी की बात नहीं है, एक मिनट मेरी बात सुन लेना। हमदर्दी सबके लिए होगी। आपको जो डेवलपमेंट आपको तो खुश होना चाहिए कि कश्मीरी आज बुलंदियों को छू रहे हैं। हम अपनी जिद में चाहते हैं कि वो भी बर्बाद हो। ये कैसी मोहब्बत है हमारे दिल में, बताएं। वो चीज़ है वो सारा वो कहते हैं जी हमें सारी हमने जीना है ना किसी को जीने देना है, ये कैसी पॉलिसी है? हमारे इस वक्त डिफरेंट सूबे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो पहले संभाल लें। आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर को लाकर कशकोल हाथ में दे दें? कशकोल कोई भी नहीं दे रहा है। जब जुल्म हो रहा है वो कशकोल से ज्यादा नहीं। जुल्म पाकिस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा नहीं हुई है, बताएं। होती है। फिर यहाँ पर शिया सुन्नी लड़ाई चल रही है, यहाँ पर पंजाबियों को नहीं मारा जा रहा, सिंध के अंदर नहीं मारा। कौन सा अमन है? अमन है, बाकी मुल्कों में से अमन है। अच्छा, वाह भाई, तभी यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो एक चीज बनी, पाकिस्तानी वैसे बदनाम हुए कि ये हुए हैं। कोई बदनाम नहीं हुई और पाकिस्तानी, और जब तक हम इसकी गलतियों को खुद सुधारेंगे नहीं, अमल लाने की बात बताते ही नहीं है पाकिस्तान। सही बात बताएं, बताना कि आप पाकिस्तानी आप लोग सही बात करें ना। पाकिस्तान अमन है, सारी जात के लोग रहते हैं। किसी ने किसी पे किया, यहाँ एक अगर किसी निम्रा यूएन में आप लोग लेके नहीं गए थे, नेहरू जी गए थे, हमारे चच्चा नेहरू सो कॉल्ड, ठीक है, वो लेके गए थे। और दूसरी बात, पाकिस्तान में कितना अमन है? एक महीने पता नहीं 90 या 60 अटैक हुए थे एक महीने में। एक महीने के अंदर भाई साहब सोचो, कभी चाइनीज मर रहे हैं, कभी इनके पुलिस वाले मर रहे हैं, 100 110 ऐसे मर रहे हैं, 102 103 ऐसे मर रहे हैं आए दिन। महीने में 90 120 तो अटैक होते हैं, जाहिलो बड़ा सेफ है। और तुम लोगों ने सिंध में क्या कर रखा है? पहले कितने सिख थे? 25 या 30 हजार रह गए आज की डेट में। एक सिख बेचारा अनारकली में उसकी शॉप थी, उसने तुम्हारे रमजान के अंदर, रमजान ही था शायद, उसने ऑफर रख दिया था, उसको गोली मार दी। जाहिलो तुमने गोली मार दी उसको, तुमने चोरी कर लो पालो, इनसे बस खाली फायदा है। अमन है, बड़ा अमन है। आठ फटके लोगों की जाने में, वहां पे फटके हाथ में आती है। वो गया था बेचारा साइकिलिस्ट, लूट लिया उसको। वो लड़की गई थी बेचारी, 5 दिन तक उसके साथ क्या कराएं। फिर एक बंदा गया था
दो बंदों ने पुलिस की वर्दी पहन के उसको लूट लिया, वो बेचारा भाग गया, वो पुलिस वालों के पास भी नहीं गया, बाद में पता लगा उसका, बस वो सब छीन लिया था हालों ने। बड़ा सेफ है वहां जाने का मतलब, जान हथेली पे लेके जाओ, कब कहां फट जाए कोई साला कोई पता नहीं है। साई पे भी गए, किसी पे भी हुआ तो सारी आवाम उसके साथ है। रिकॉर्ड चीजें मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। सलमान तासीर का पता है आपको? हाँ जी। सलमान तासीर को क्यों मारा? आसिया बीबी पर क्या केस था? पाकिस्तान के अंदर कितने केसेस है जिसमें नॉन मुस्लिम्स के ऊपर नहीं, वो चीज नहीं, एक बंदा नहीं, इस चीज को ठीक करे ना, या तो फिर आप ये माने कि ये चीज गलत हो रही है। आप भी सिटीजन है पाकिस्तान के, यहाँ भेदभाव खड़े होकर ना करें। वो भी आपके बहन भाई हैं, हमारे बहन भाई हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस हो रहा है उस चीज को सुधारना हम नहीं है, कोई बाहर से अमेरिका के सिटीजन ने आकर नहीं सुधारना। काले को सफेद कहेंगे तो वो सफेद नहीं हो जाएगा। नहीं, काला तो काला रहेगा, सफेद तो ये तो नहीं है कोई किसी के दिल के साथ दिलजारी कर जाए, चाहे कोई भी है, अगर वो करते हैं ना। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने किसको, हिंदुस्तान को भी अमन के रास्ते का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा है, हम जो डायलॉग की तरफ आना चाहिए, हम सब के साथ डायलॉग करने को तैयार है। आप अच्छी बात है कि डायलॉग करें, इस चीज़ को मैं सपोर्ट करूंगी। और आज मुल्क है जो सबके साथ चलने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई चलने को सही तरीके से था नहीं, जो दिलों में नफरत रखते हैं। तुम्हारे लिए नफरत है, नफरत और जिंदगी भर नफरत रहेगी। तुम टेबल टॉक करना चाहते हो और कश्मीर में अपनी बुआ जमन करवा रहे हो, भूतनी हो के बड़े पूरा मनो, पूरा तुमने क्रिश्चियन की बस्ती फूक दी, पूरा चर्च फूक दिया। एक क्रिश्चियन लड़की के साथ इतना गंदा करा, तुम्हारे वो खाना बनाने वाला था, उसको जॉब दे रखी थी चर्च के अंदर, जो वहां का फादर था, उसने पता नहीं 14-15 साल की लड़की थी, उसका रेप कर दिया जाहिल के बच्चे ने। तुम्हारे में तुम अपनी बेटियों के साथ कर देते हो, बिलीव नहीं है ना? ये देखो ये बच्ची, इसके बारे में बताएं। ये मेरे मतलब मेरे अब्बू में से ही मेरी बेटी है ना, मेरे अब्बू ने मेरे से ज्यादती की। यही तो कयामत है। तो ये तो तुम्हारी औकात है और तुम दूसरों से अमन की बात करते हो हैं? तुम्हारे मोहल्ले के साला एक ना जो भी पैदा नहीं हुआ, जिसका ढंग से उसके मूंछों के बाल भी नहीं आए कहीं के, वो कहता हम जंग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम दिल्ली पे झंडा लहराएंगे। वो झंडा उनके डंडा ही घुसा दूंगा निकाल के। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। पीस टॉक करना चाहते, टेबल टॉक करना, भूखे मर रहे हो इसलिए करना चाहते हो, भूखे मर रहे हो इसलिए। 200% टैक्स लगा रखा तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे, 200%। तो मैं कहता हूं नहीं होनी चाहिए कोई बातचीत, कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए इनसे, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे लोग जो होंगे ना, कुछ स्पेशली पाकिस्तानियों को जाके इनको जॉब्स दे रहे हैं यहां से बैठ के, उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसके 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 दूसरे तरीके से आपको नहीं पता उसका अंजाम क्या होगा। टू बी फ्रैंक, ये किसी के नहीं हो सकते, ना ये चाइनीज के हो सकते, ना ये अमेरिकन के हो सकते, तुम्हारे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तुम लोगों से नफरत है, बोलेंगे नहीं है, हाँ 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 करते रहेंगे, मौका मिलेगा छुरा घुसा देंगे। और ये पाकिस्तान की 4 जंगों में दिख गया तुम्हें, प्रॉक्सीज भेजता है अपने, तब भी समझ में नहीं आता क्या हमारे लोगों को? यार क्या मतलब, क्या चूतिया पाए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से दिखाते हैं कुछ है, अंदर की मार कुछ मारते हैं। तो ये हमारे साथ ही क्यों होता है? तब पाकिस्तानी को साथ, पाकिस्तान बांग्लादेश के हमारे साथ खराब ताल्लुकात, ईरान के, अफगानिस्तान के, भारत के, ये इतने सारे मुल्कों के हमारे साथ खराब ताल्लुकात हैं। इन सब ने दुश्मनी हमारे साथ ही निकालनी है। निकालनी नहीं है वो, लेकिन खराब करने में कौन है? नवाज शरीफ जो हमारे अमल है। सेकंड, बाहर की कुव्वतों को जरा साइड पे रखिए, अभी पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने गलती कबूल की थी कि 75 साल बड़ी नफरतें देख ली है, बड़ी ट्रेड बंद कर ली है, अब नेक्स्ट 75 साल हम लोगों ने खराब नहीं करने। यही चीज़ मरियम नवाज ने भी बोली, यही चीज़ शहबाज शरीफ ने भी बोली। तो जब वो लोग ये चीज़ तस्लीम कर रहे हैं कि ये गलतियाँ हम नहीं दोहराना चाहते, तो फिर आप और मैं कौन होती है ये कहने वाले कि हमसे गलतियाँ ही नहीं हुई? नहीं, गलतियां जो हुई है ना, ये देखे जी, एक चीज़ है कि अब काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई है, बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। या खालिस्तान पर बात करते हैं, हम इधर उधर जो निकल रहे हैं, खालिस्तान पर बात करते हैं। ये बताइएगा कि कनाडा की हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए नहीं? जो आम कैनेडियंस हैं, आम सिटीजन्स हैं कनाडा के, वो कह रहे हैं कि मंदिर पर अब बजट लगे, जितना नुकसान हिंदू कम्युनिटी का वहाँ हुआ है उसकी भरपाई की जाए और ट्रूडो साहब रिजाइन दे कि उनसे संभाले नहीं जा रही है खालिस्तानी।
ये खालिस्तानी, ये तो फिर उनकी गवर्नमेंट ही जो एक्शन लेगी, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने तो कहा जो भी अगर किसी ने कोई भी किसी के साथ जुल्म किया वो जुल्म नहीं होना चाहिए। बाकी वो उनकी गवर्नमेंट जाने, तो वो लोग जाने खालिस्तान। तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो कभी जो है खालिस्तानियों के अगेंस्ट कुछ कर पाएगी, एक्शन ले पाएगी? नहीं, वो तो नहीं होगा। क्योंकि वोट रुक जाएंगे। हाँ, वोट रुक जाएंगे, वो तो मसला है उनका। या वो अगर वोट रुक जाए, उनको अपनी हुकूमत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मरते मार जाए हिंदू सारे। हाँ, वो तो यही चाहेंगे। हाँ जी, वो चाहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के साथ भी देखो जी, अगर कहीं भी है जुल्म ही है, चाहे पाकिस्तानी करे या कोई भी करे, या हिंदुस्तान वाला करे या किसी के बाद फ़लस्तीन में जितने भी जुल्म हो रहा है, हम तो चाहते हैं ये पूरे मुल्क के आलम मुत्तहिदा के अंदर भी ये जुल्म बंद होना चाहिए। भाई वीडियो अभी खत्म। अब एक चीज मैंने ये देखी कि इन लोगों के अंदर जो कश्मीर का चूरन घुसा पड़ा है ना, मतलब चूरन नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि वो कांटे नहीं होते, कांटे लक्कड़ में, एक वो कांटे वाली लक्कड़ लेके बैठे हुए हैं। एक हुआ ना डायलॉग, जो बंदा रवीश कुमार की कॉपी करता है, मैंने सुना था, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जाओ मेरी आड़ में। वो ये तो इन्होंने क्या करा, वो लकड़ी ना कांटे वाली घुसा ली है, वो निकल नहीं रही है। वो है कश्मीर, तो वो निकलने से तो नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ये कि पीओके और गिलगित दोनों ले लो, फिर इनके लक्कड़ भी अंदर ही घुस जाएगी पूरी। फिर ये ना कश्मीर चिल्लाएंगे, ना जुलम चिल्लाएंगे। और रही खालिस्तानी सपोर्टर्स की बात, कैंडिडेट अरेस्ट की बात, तो ट्रूडो उनको क्यों अरेस्ट करेगा? पापा है उनके। अगर दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बना इसके बाद, मुझे नहीं लगता है ट्रूडो को कोई बनाएगा भी। दूसरा बना या इनकी अपोजिशन पार्टी का बंदा बना, तो बहुत चीजें सुधरें और ये इनको हमारे हवाले करें। जितने लोगों के लिए इंडिया ने बोल रखा है, तो हमारे हवाले करें। और यूएस में शायद अगर ट्रंप आता है, तो मे भी शायद पन्नू के भी केस पे कुछ गौर करा जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।